आज हम कराएंगे जल की क्रियाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ये सूत्र लिखा हुआ है CO2 और H2O, जो कि H2O जल है, वो भी तरल रूप में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ठोस रूप में आज हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस रिएक्शन को देखने के लिए। तो मेरे हाथ में जो ये ठोस है कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इस जल में डालेंगे तो ये गैस के रूप में निकलने लगेगी। तो ये देखिए, ये देखिए तुरंत निकलने लगेगी। इसके निकलने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये करती है ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन इसलिए कहा जाता है कि जो ठोस रूप से सीधे गैस फॉर्म में बदल जाए उसको ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। तो पहले हम तीन परिभाषाएं जान लेते हैं। ठोस किसे कहा जाता है? ठोस उसको कहा जाता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। और आप देख रहे हैं कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं तो इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, कितना है, और इसका आकार भी निश्चित है। तो आप ये देखते रहिए, ये बराबर बॉब के रूप में बन रहा है। तो एक छोटी सी परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए है क्या ठोस का जो परिभाषा होती है, ठोस की परिभाषा ये होती है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको ठोस कहा जाता है। जिसका आकार निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित ना हो। आयतन का मतलब क्या है? जैसे कि ये जल है, जल को अगर हम एक गिलास में रखेंगे तो ये इस फॉर्म में भरा हुआ, अगर थाली में डालेंगे फैल जाएगा, जमीन पे डालेंगे तो जिस तरफ से जमीन खाली होगी उस तरफ चला जाएगा। तो जो इसका होता है, इसका आयतन कोई निश्चित नहीं होता है। उसके बाद आ गई गैस। अब गैस का ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। हम आपको इसमें इसलिए लाए हैं क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि गैस किस तरीके से बनती और उठती है। क्योंकि ऑक्सीजन जब चलती तो दिखाई नहीं पड़ती, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो है ठोस से सीधे गैस में बदल रही है, तो आपको दिखाई दे रही है कि ऑक्सीजन है जिसका ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। तो इसलिए हम इसको दिखाने के लिए लाए थे आपको। इसको अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये ऊर्ध्वापतन कर रहा है। ऊर्ध्वापतन का मतलब ये होता है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए उसको ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। दूसरी बात बता दें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है डेकोरेट काम में। जैसे कि शादी विवाह में आजकल का जो मतलब माहौल बन चुका है वो ये बन चुका है कि भैया शादी में स्वर्ग जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो वो जो स्वर्ग वाली फीलिंग दिखाई देती है, जो फॉग निकलता है, जो गैस बनती है, वो गैस यही होती है जिसमें शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड पत्थर के समान होती है। उसमें गर्म पानी में डालते हैं, वो तुरंत जो पत्थर है तुरंत गैस में परिवर्तित होती है, ना कि तरल रूप में आए, और उसी की वजह से वहाँ पे सब धुआं धुआं नजर आता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो सज्जा सजावट के कामों में किया जाता है। अब दूसरी बात, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो CO2 है। CO2 जो है क्यों है समझते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड और ये ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है, जल जो है वो तरल भाव में है, तो इसकी अक्रिया करा देते हैं। तो CO2 प्लस H2O। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ थोड़ा बहुत उसका जल है, जल को भी अपने साथ उड़ा ले जाएंगे। क्योंकि जब कोई ठोस गैस में परिवर्तन होगा तो वो अपने साथ जल को भी ले जाएगा थोड़ा सा बहुत। ऐसा नहीं कि पूरा गिलास का जल वो उस भाप में बन के उड़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐसी दिखाई जाए, आपको दिखा दूं, तो ये ना उड़ेगी ना कुछ होगी। देख लीजिए आप, आपके सामने है, ये नहीं उड़ रही है। लेकिन जब पानी में डाल रहे हैं तो ये उड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जल के संग ये भी संग संग उड़ने लगती है। देखिए एकदम भारी मात्रा में। तो इसमें जितना जल डाले थे, थोड़ा बहुत जल 1-2% इसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उड़ जाएगा। तो क्या होगा? इसकी जो सूत्र बनेगा वो बनेगा H2CO3, क्योंकि इसमें जो है क्रिया करने के बाद ये बनेगा, जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट। तो ये था यहाँ तक। अब दूसरी बात समझते हैं, इसका और ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जा सकता है। अगर आपको इसको आप देखते हैं कि विस्फोटक कुछ बनाना, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक बोतल में धर के या एक बहुत बड़े पॉट में धर करके और उसमें गर्म पानी डाल दिया जाए और कस दिया जाए तो वो विस्फोट भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको दिखाएंगे तो दिखाते हैं, ये जल है और खाली बोतल है, तो खाली बोतल यहाँ पे डालते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अंश हम डालेंगे, अब
ये कुछ डाले हैं, पहले हम जैसे पीछे गई है या दब गई है, अब इसको हम बंद कर देंगे। तो इसके अंदर ये विस्फोट बना रहा है क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो गैस के रूप में बदलेगा तो अपना आयतन बढ़ाएगा, क्योंकि जो ठोस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बहुत ही कठोर रूप से जकड़े होते हैं। जो तरल में होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में जो आपस के बॉन्ड होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। इसी की वजह से ये बोतल जो वो अपने आप सीधा कर लेती है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये अभी फिर से मतलब खोल देगा या खुला देगा। खुलाने का कारण यही है कि ठोस में था तो उसके और पास थे, लेकिन अब गैस में इसके अलग अलग हो गए हैं तो और दूर दूर हो गए हैं। तो आज तो हम यही बताना चाह रहे थे कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है शादी विवाह फंक्शन में किया जाता है, और दूसरी बात जो ठोस होता है सीधे जब गैस में बदल जाए उसको ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। तो आज यही तक, मिलूंगा।